नमस्ते, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज चूँकि महाशिवरात्रि है तो हम भगवान शंकर से पूछेंगे कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल फ्री, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। जो भी भगवान कहना चाहें, बताना चाहें वो आएगा। रीडिंग में कुछ भी आ सकता है, प्लीज़ ओपन माइंडेड रहिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रीडिंग एक्चुअली आपके लिए ही है, लेकिन बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी। आप हमारे पास 2 पायल हैं, पायल 1, पायल 2। आप चाहें तो दोनों पायल चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। पायल 1 है ये ब्लू कलर का स्टोन, और पायल 2 है ये ब्लैक कलर का स्टोन। ओके, तो गहरी सांस लीजिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए कि कौन सा पायल है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ये दोनों पायल है तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री रहिए कुछ भी चूज़ करने के लिए, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स आपके सामने शफल करूँगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि पायल 1 और पायल 2 एक जैसा ही जाए, क्योंकि हो सकता है किसी में ज़्यादा कार्ड्स निकलें, किसी में कम कार्ड्स निकलें। सब कुछ एज आई सेड कि भगवान शंकर के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए ओम नमः शिवाय करते हैं, श्री गणेशाय नमः। ओके, पायल 1, पायल 2। चलिए पायल 1 की तरफ चलते हैं। पायल 1, नमस्ते, आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सुखी रखे। आपने ये ब्लू टावर चूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। शंकर भगवान का क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, 4-5 हैं एक्चुअली नहीं, और भी हैं, 6 है शायद। तो देखते हैं कौन से कितने। ये बहुत सारे हो रहे हैं। एक आ गया डिटैचमेंट, ठीक है। With detachment you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. Irony, or that's often when it's fulfilled. तो पहला मैसेज आपके लिए ये है पायल 1 कि कोई चीज़ है, या तो ये आपका नेचर का पार्ट है, आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, काफ़ी अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक बार तुमने अपना काम कर लिया, तुमने मुझसे मांग लिया, तुम्हें ये चाहिए, तो फिर उसके बाद उससे डिटैच होने की ज़रूरत है तुम्हें। अगर तुम हमेशा रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहोगी या रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये कौवा देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ पे अगर पिंजरा देखेंगे तो कितना छोटा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको वापस रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि ये जो आपकी सोच है वो आपकी कैपेसिटी से बहुत छोटी है। तो अपनी सोच को अपनी जितना बड़ा करिए। आप अंदर से बहुत बड़े हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर आप सोचते हैं कि आप अपने आप को इतना फिट, इतने से हैं, नहीं, आप बहुत बड़े हैं, आप इसमें फ़िट नहीं हो सकते। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, कुछ लोग होंगे जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जिनको
ऐसा लगता होगा कि वो भगवान के मार्ग पे काम करें, अच्छा काम करें, दुनिया के लिए काम करें, बट फिर किसी न किसी रीज़न की वजह से वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे भगवान शंकर आपको कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, आप आगे बढ़िए, बाकी सब वो देखेंगे, ठीक है, लेकिन आप रिजल्ट से डिटैच होइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर मेहनत के साथ उनको एक्सपेक्टेशन भी है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हो, बाकी चीज़ें छोड़ो, रिजल्ट से डिटैच होगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, नहीं तो लेट करेगा। ग्रैटिट्यूड यहाँ पर भगवान शंकर ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है उसको देखिए और उससे खुश रहिए। यहाँ पे मुझे रेड कलर बहुत कॉमन सा लग रहा है, पर्पल कलर भी बहुत कॉमन लग रहा है। तो आपसे एक्चुअली भगवान बात कर रहे हैं, आपको भगवान चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए खुश होइए, उसके लिए थैंकफुल होइए। 3 कार्ड्स आ गए, चलिए देखते हैं क्या है। उसके लिए खुश होइए, उसके लिए थैंकफुल होइए, रादर देन कि ये सोचने के कि अब क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि आप एक दुखी इंसान है, ऐसा है कि आपका एम बहुत बड़ा है, ठीक है, और आप उस एम को पूरा करने के लिए फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको लगता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, दूर तक जाना है, और अभी तक आप यहीं पहुँचे हुए हैं, अभी तो इतना और काम करना बाकी है, कितनी जल्दी होगा ये, कब होगा ये, कैसे होगा ये। एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है तो अब आपको 2 महीने में ही लग रहा है कि मिलियंस व्यूज़ क्यों नहीं गए, कोई मेरा वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा ये, कब मुझे सब लोग जानेंगे, कब मेरी चीज़ें अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचेंगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 2 महीने में 200 सब्सक्राइबर हैं तो आपको अपने ऊपर खुश होना चाहिए, भगवान को थैंक यू करना चाहिए, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके 2 साल में 50 फॉलोअर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत बेटर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को कंपेयर करेंगे प्रियंका चोपड़ा से तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रियंका चोपड़ा नहीं है, प्रियंका चोपड़ा अलग है बिल्कुल आपसे, ठीक है। आप अपने आप से कंपेयर करिए, ठीक है। अभी आपको चीज़ें शुरू की हुए 2 ही महीने हुए हैं, उसमें अगर 200 सब्सक्राइबर हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लगे रहिए और खुश रहिए जो चीज़ आपके पास है उससे, ठीक है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो मेरे मैसेजेस जो मेरे एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत ब्रॉड होंगे, आप किसी अलग तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। ये रिलेशनशिप का मैसेज भी हो सकता है कि आपको कंप्लेन करते रहने की जगह तुमने ये नहीं किया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम मिल नहीं पा रहे, चीज़ ऐसा ही नहीं चल रही, अब क्या होगा, तब कैसे होगा, ये सब करने की जगह जहाँ पर आप हैं वहाँ पर खुश होकर देखिए, ठीक है, और आगे के रिजल्ट से डिटैच होकर देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ ऐसे बैठ क्यों रही है। पैशन एंड प्लेजर, सवर योर लाइफ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस मोमेंट में हैं आप उस मोमेंट को जीना सीखिए, ठीक है, उस मोमेंट में रहिए। आज अगर आप सोने जा रहे हैं तो फिर कल ऑफिस में क्या करना है वो सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब जो ऑफिस का काम होगा वो कल ही होगा, आज नहीं होगा। तो अब आज क्या करना है, सोने का समय है तो सोना है, तो सोने को एंजॉय करिए उस टाइम पे। जब आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली एंजॉय करिए, तब ये मत सोचिए कि नौकरी में क्या करना है। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, तब ये मत सोचिए कि आपको घर जाके क्या करना है, ठीक है। तो जहाँ पर है वहाँ पर अपना ऑनेस्टली उस चीज़ को एंजॉय करिए। आप में से अगर कुछ लोगों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसको परस्यू करिए, चाहे एज अ हॉबी करिए, चाहे उसको लर्न करिए।
चाहे अपने आप में करिए, ठीक है, यूट्यूब पे गाना लगाइए और डांस करिए। जब आप काम कर रहे हैं तो म्यूज़िक लगाइए और सुनिए, गाना गाइए। टॉयलेट में बैठे हुए हैं, अकेले हैं, मोबाइल लेके मत जाइए, गाना गाइए, ठीक है, अगर आपको गाना गाना पसंद है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आपका पैशन है उसको परस्यू करिए, चाहे लाइट नोट पर करिए, चाहे सीरियस नोट पे करिए, लेकिन उसको परस्यू करिए, ठीक है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। यहाँ पर अगेन भगवान यही कह रहे हैं कि रिजल्ट से डिटैच हो, हम आपके दरवाजे पे आएंगे, लेकिन अगर आप रिजल्ट में घूमते रहेंगे तो जब यहाँ पर समय आएगा तब आप दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको नॉक का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप परेशान कहाँ हैं, आगे भविष्य में क्या होगा, आगे क्या करना है, आगे क्या चीज़ें हैं, आप क्या है। भगवान आपको कह रहे हैं आज में रहिए, आज क्या किया आपको, आज क्या करना चाहिए, आज के लिए क्या सही है, उसमें रहिए, ठीक है। अगर आज में नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ख़ास तौर से वो लोग जो लोग क्रिएटिव ब्यूटी, एक क्रिएटिव टाइप की चीज़ों में, किसी चीज़ को सुंदर बनाने में है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हो गए, जैसे ब्यूटिशियन हो गए, जिनका ब्यूटी पार्लर है वो हो गए, नेल आर्ट वाले लोग हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, इस तरीके के लोग हैं जो चीज़ों को, लोगों को सुंदर बनाते हैं, जो पेंटिंग, वॉल पेंट करते हैं, वो लोग जो ऐसे नहीं जो पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटर्स नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स को पुट करते हैं वहाँ पर, लेकिन वो जो कि वॉल को पेंट कर रहे हैं, जो कि सिटीज़ की वॉल को पेंट कर रहे हैं, जो कि किसी और के घर के वॉल को पेंट कर रहे हैं, कोई सुंदर लुक दे रहे हैं, फेंस बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को सुंदर कर रहे हैं, वो लोग अभी अच्छा करने वाले हैं वो लोग ठीक है। गेट ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो ये देखिए कितना सिमिलर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास सक्सेस आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब राइट नॉक आएगा तब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो सक्सेस आपके सामने होगी, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, रिजल्ट से डिटैच होइए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। मैं ऐसे दिखाती हूँ, रिजल्ट से डिटैच होइए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, आज में रहिए, आज की चीज़ों को एंजॉय करिए, किसी तरीके का प्रेशर मत लीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी पल जो भी काम कर रहे हैं, उस पल उस काम को एंजॉय करिए। अगर आप उसी पल में रहेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सुन पाएंगे, और द मोमेंट आप ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे, आपको आगे का रास्ता बहुत क्लियरली दिखेगा, ठीक है पायल। 1 अब हम देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड क्या कह रहा है, ठीक है। टैरो कार्ड क्या कह रहा है देखिए। समहाउ जैसे मुझे नीला नज़र आता है ना, मुझे एक्चुअली शंकर भगवान के अलावा कोई याद ही नहीं आता। हर बार ऐसे ही होता है, नीला कार्ड नज़र आया, शंकर भगवान नज़र आने लग जाते हैं मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन फॉलो करिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ द हर्मिट, ओके। अब ज़रा हम थोड़े से क्लैरिफायर लेते हैं यहाँ पर। तो पाइल 1, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रखा है। यहाँ पे रुकी हुई है चीज़ें। उसका रीज़न ये है कि आप कदम नहीं आगे बढ़ा रहे, ठीक है। आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, कुछ चीज़ें पाने के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स से है,
और यहाँ पे सोच है, किसी तरीके की सोच है जिसने आपको रोक रखा है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ट से है, आपको डिसाइड करना है, और 9 ऑफ हर्मिट्स, 3 ऑफ पेंटिकल से है। ओके, तो पाइल 1, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान ये कह रहे हैं आपको कि अगर आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, आपका जो सपना है उसको पूरा करना है, तो आपको किसी न किसी डिसीज़न पे पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है? जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन है, या अगर आपको लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप उसका रीज़न जानना चाहते हैं, तो पहले अपना दिमाग शांत करिए, ठीक है? अपना दिमाग शांत करिए, आप बैठिए शांति से और सारी चीज़ों को एनालाइज करिए। अगर आपको 2 में से एक रास्ता चूज़ करना है तो लिखिए कि रास्ता ए ये है, रास्ता बी ये है, रास्ता ए में ये प्रॉब्लम होगी और ये फ़ायदे हैं, रास्ते बी में ये समस्या हैं, ये फ़ायदे हैं, और फिर डिसाइड करिए कि क्या आप चाहते हैं, ठीक है? 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, लंबा है लेकिन आराम से पहुंचाएगा, देर से पहुंचाएगा। दूसरा रास्ता ये है, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है लेकिन तेज़ी से पहुंचाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपको आराम से पहुंचना है या जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचना है तो आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर आराम से पहुंचना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो आपको आगे क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करिए, और उसके लिए आपको अपना दिमाग शांत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपना दिमाग शांत करिए और हेल्प लीजिए दूसरों से। ये दिमाग शांत करने के अलावा आपको दिमाग शांत करने में और लोग हेल्प कर सकते हैं आपको, और थोड़ा सा आपको रिजल्ट से डिटैच होके फिर आप डिसाइड बेटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको कोई जॉब में रहना है नहीं रहना, ये डिसाइड करना है, कोई रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना, ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से आपके पास हैं लोग हेल्प करने के लिए आपको। तो आप अगर लोगों से बात करेंगे, और इवन भगवान खुद भी हैं, अगर कोई और नहीं है तो आप बैठ के अगर भगवान से बात करते हैं तो भगवान भी आपको इस चीज़ में इनपुट देंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अब बात यह है कि आपको यहाँ पर आके अगर आप बुनाई करेंगे तो ये चीज़ और बड़ी बनेगी, ठीक है? जबकि अगर आप वहाँ खड़े होके पकड़ेंगे तो ये चीज़ इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अब ये कोई और इनपुट दे रहा है, तो अब आपको ये समझना है कि ये चीज़ कितनी बड़ी चाहिए आपको, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको जॉब चेंज करनी है, इस जॉब में रहना है नहीं रहना, तो देखिए कि जॉब छोड़कर क्या फ़ायदा है, जॉब में रहकर क्या फ़ायदा है, और आपको क्या चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसी जॉब में रहते हैं और 2 साल, तो आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप जॉब अभी चेंज करते हैं तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आप उस कंपनी में नए होंगे तो आपको मैनेजर देर से बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? अभी पैसा, आपकी सिचुएशन, आपकी सोच के हिसाब से आपको अभी पैसा बढ़ाना है, या 2 साल शांति से रह के मैनेजर बनना है? ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही मैनेजर बन जाएं, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजर बने ही, बिना मैनेजर बने भी आप खुश रह सकते हैं। तो आपकी खुशी कहाँ है, आपकी सोच कहाँ है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका मतलब सोच एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। बट यहाँ पर आपको चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ना है। हाँ, पाइल 1, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई टाइमलाइन है, कोई टाइमलाइन है। ये क्या गिरा? ये पता नहीं कहाँ से आ गया, बट लेकिन जब आ गया है तो मैं बताती हूँ आपको। ये ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आप प्लान करना चाह रहे हैं, या कर रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस किसी भी स्टेट में हैं,
तो वो चीज़ थोड़ा समय ले सकती है, लेकिन उसको प्लान करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि प्लानिंग में आप टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हम देखते हैं टाइम लाइन कुछ मिलती है हमें, तो क्या टाइम लाइन मिलती है। प्लीज़ ये आप लोग अलग अलग चीज़ों के लिए देख रहे होंगे, तो ये टाइम लाइन अपने हिसाब से समझिएगा, कैसे क्या होगा ये आप समझिएगा, ठीक है। आपकी सिचुएशन आप समझिएगा, ठीक है। लेस देन अ मंथ। अगर ये वीडियो आप जून में देख रहे हैं तो आपको लेस देन अ मंथ लगने वाला है, और अगर आप किसी और महीने में देख रहे हैं तो 4 हफ्ते से कम का समय लगेगा, ठीक है। बात तो बराबर ही हुई ना। ऐसा लग रहा है कि जून में थोड़ा जल्दी होगा, बट बाकी टाइम पे 1 महीना लग जाए शायद। समर, ये जून और समर एक ही चीज़ है। तो आप में से अगर कोई छुट्टी अगर प्लान करने की सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो बेस्ट टाइम क्या है, वो समर का है। दूसरा है, अगर कोई नया काम प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम क्या है, जून का है, ठीक है। कोई भी नया प्लानिंग चल रहा है, वो बेस्ट टाइम है जून का, ठीक है। स्टॉप वेटिंग, इंतज़ार मत करिए, एक्शन लेते रहिए। यहाँ पर इंतज़ार मत करिए डिसाइड करने का, डिसाइड करिए, फोकस करिए, क्वेश्चन का आंसर जानिए, अपने अंदर जाइए और अपने आप से सवाल पूछिए। इस स्टेट में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बैठे मत रहिए। मॉर्निंग, सुबह के समय में मेडिटेट करना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये डिफरेंट मैसेज है, बट सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पाइल 1, आई होप कि शिवरात्रि आपकी लाइफ में खूब सारी हंसी खुशी, सुख शांति प्यार लेकर आए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप इससे मुझे बहुत मदद होती है और लोगों तक पहुंचने में। तो अपना ध्यान दीजिए, जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा पाइल 2। नमस्ते पाइल 2, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये काले रंग का वॉन्ड, स्टोन, टावर, जो भी बोलिए वो चूज़ किया है। ये बेसिकली नज़र से बचाने के लिए है, ठीक है। नज़र ना लगे, नेगेटिव एनर्जी ना आए, उससे बचाने के लिए है ये स्टोन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि उठ ही नहीं पा रहा है कि शंकर भगवान का क्या मैसेज है हमारे पाइल 2 के लिए। क्या मैसेज है शंकर भगवान का पाइल 2 के लिए। तो पहला कार्ड आया लाइफ पर्पस। The purpose of your life is to serve in a way that bring great joy to yourself and others. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose, and then your purpose will serve. तो यहाँ पे भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि जहाँ पर बेसिकली जो रास्ता आगे दिख रहा है उसी रास्ते पे आगे चलिए। धीरे 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 आपको अपने आप पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। सो जैसे होता है ना, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। तो जैसे मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, तो वो कई बार मुझे बोलती है कि मुझे अभी नहीं पता मुझे बड़े होने के क्या बनना है। और मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मैथ्स में अच्छी है, वो स्विमिंग में अच्छी है, वो पेंटिंग में अच्छी है, वो डांस नहीं करती वो, लेकिन वो ड्रामा करती है, मतलब ड्रामा क्लास जाती है। तो अगर 12 साल के इंसान से ये पूछा जाए कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो आगे बड़ी होके क्या बनना चाहती है, तो ये एक टाइप का प्रेशर है उसके ऊपर।
तो यहाँ भगवान आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर मत लीजिए, अपने काम को करिए, बस अपने आप आगे का रास्ता आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, अब आपको चाहिए कि कोने कोने में आपका नाम हो, हर कोने में आपका नाम हो। जब मानिए बेकरी शुरू किया आपने, तो दूर दूर तक ये नाम हो कि आपकी इस नाम की बेकरी जो है वो उसका जो केक होता है वो बहुत बहुत टेस्टी होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो वो आपने आज अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप ऑनेस्टली करिए उसको, धीरे 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 अपने आप नाम बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको अपने आप अपने लाइफ का पर्पस पता चलेगा कि क्या है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं पहले लोगों की एनर्जी रीड करती थी, धीरे धीरे मैं टैरो कार्ड रीड करने लगी, फिर मुझे समझ में आया कि मैं हीलिंग करने लगी, फिर मैं मीडियमशिप भी करने लगी। तो अब मेरे पास टैरो कार्ड की रीडिंग कम आती है और मीडियमशिप की ज़्यादा आती है। मेरे पास मैं टैरो कार्ड के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ किसी के लिए, बट मैं लोगों को एनर्जी हीलिंग सिखाती हूँ कि कैसे वो अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे मेरी लाइफ का पर्पस समझ में आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ठीक है, पर्पस मत ढूंढो, अपने काम को करोगे तो अपने आप पर्पस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखें तो 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए और बड़ी जल्दी आ गए। आस्क फॉर योर नीड टू बी मेट, गॉड एंड एंजल्स कैन कम टू योर एड ओनली इफ यू make a free will choice to be helped, and it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same hold true clarity asking other people to assist. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूछिए, बात करिए, चीज़ें समझिए, क्वेश्चन करिए, लोगों से हेल्प मांगिए। तो अगर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे तो लोगों से हेल्प मांगिए। बहुत सारा काम हो रहा है आपके पास, लोगों से हेल्प मांगिए, बोलिए कि क्या कोई मुझे हेल्प कर सकता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में सब कुछ ब्लॉक हो गया है, भगवान से हेल्प मांगिए, भगवान मेरी हेल्प करिए। अब देखिए भगवान हेल्प करेंगे। अभी थोड़े देर पहले मैंने किसी की रीडिंग की और वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, उनको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा था। हर रोज़ लड़ाई हो रही है घर में, घर का माहौल अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, परेशानी कहाँ है। अचानक से उन्होंने मेरा कहीं वीडियो देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और आज भी मैंने उनको कहा था कि मैं सुबह 8 बजे आपकी रीडिंग करूँगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस टाइम तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसा वैसा है। समहाउ मैंने सुबह के 4 बजे मैंने उनकी रीडिंग की। उन्होंने परस्यू किया, उन्होंने हेल्प मांगी मुझसे, तो मैंने टाइम निकाला, सुबह 4 बजे उठ के किसी की रीडिंग की, क्योंकि उन्होंने हेल्प मांगी। तो जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आगे लोग बढ़ेंगे नहीं। तो आगे बढ़िए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप हेल्प मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, सही जगह पे हेल्प मांगिए, ठीक है। आपके पास लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। पार्ट 2, ओके। डोनेशन, टिथिंग, what is this? Tithing, पता नहीं क्या है, and charitable work, tithing, okay. Give joyfully to the organization, people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity will be returned to you may fold a miraculous ways. The time, supplies, money or other resources you donate will ensure that योर पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज। सो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि खुद भी पॉजिटिव रहिए और
अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करिए, अपने तक मत रखिए, ठीक है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही डोनेट करना है आपको, आप समय से भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हर वीकेंड फ्री रीडिंग करती हूँ तो एक्चुअली मैं पैसा नहीं दे रही किसी को, ठीक है, कुछ भी नहीं, ना मुझे पैसा मिलता है ना मैं पैसा दे रही हूँ, ठीक है, बट मैं सामने वाले की बात सुन रही हूँ, मैं सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी डाल रही हूँ, मैं उसकी टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मैं उसको कुछ समझ रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, उसकी बात सुन रही हूँ, ठीक है। आज जैसे जिनकी मैंने रीडिंग की उन्होंने मुझे कहा कि पहली बार किसी अनजान से मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन सा लग रहा है, बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, और मैं जो बात आपसे कर पाई हूँ वो मैं किसी और के साथ नहीं कर पाई आज तक कभी, स्पेशली सोशल मीडिया पे तो किसी पे भरोसा नहीं हो सकता स्टिल। तो मैंने क्या दिया, अपना समय दिया, ठीक है, उसके बदले में मुझे क्या मिला, उस इंसान की दुआएं मिली। तो जो भी आप कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो आप करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इससे आपका ग्रोथ होगा। ओके, चलिए देखें और कोई मैसेज है हमारे पास। सेल्फ हीलिंग, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉस्ट फील हो रहा होगा बहुत, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, मन कई बार ऊपर नीचे करता होगा, जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता, कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें मन लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने मन को एकाग्र करिए और ये देखिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप किस चीज़ में निपुण हैं और आप उस चीज़ को सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या चीज़ फिक्स करनी है, किस चीज़ का डर है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्यों आप इतना लॉस्ट फील करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप ये फाइंड नहीं कर सकते तो हेल्प मांगिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए जाइए यहाँ पे, क्योंकि इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है आपको। काउंसलिंग के लिए जाइए, मुझसे बात करिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और मैं आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझसे बात करिए, ठीक है। बट यहाँ पर है इनर हीलिंग के इश्यूज़ हैं जो कि आपको रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। रेस्टलेस एनर्जी, हाँ ये मुझे दिखता है यहाँ पे आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं आप, वो सर्व नहीं कर पा रहे जो आप सर्व करना चाहते हैं। आपको मैं फिर अपनी ही लाइफ से बताऊंगी। जब तक मैं लोगों से मिलजुल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, अपना हीलिंग का काम नहीं कर रही थी, वेलबींग कंसल्टेशन नहीं कर रही थी, तब तक मुझे अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता चलता था। मुझे लगता था क्या कर रही हूँ मैं, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठती रहती हूँ, एंड रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब दिन भर का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है मुझे। काम अच्छा कर रही हूँ, पैसा अच्छा मिल रहा है, बट सेटिस्फैक्शन है नहीं है। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया, इवन वीडियोस ही बनाने शुरू किए सपोज, और उस वीडियो में एक कमेंट मेरे पास अगर आ जाए कि थैंक यू भगवान, थैंक यू शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, या इस जय बजरंगबली, इस तरीके का कोई भी मैसेज उस पर ड्रॉप होता है तो वो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो किसी के काम तो आया, तो वो मेरी रेस्टलेस एनर्जी ना सेटल डाउन होती है। वो मैंने अपनी लाइफ पर्पस का रास्ता देख लिया है, वो ही पर्पस है ये नहीं पता, लेकिन रास्ता दिख रहा है मुझे, तो मैं वो रास्ता फॉलो कर रही हूँ और यहाँ पर आपसे वही कहा जा रहा है, ठीक है। देखें कि टैरो कार्ड क्या कह रहा है आपसे। भाई तो टैरो कार्ड क्या कह रहा है आपसे, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये फाइल 2 जो है वो मेरे लिए ही है। थोड़ा सा ये समझना होगा कि इसमें सेल्फ हीलिंग क्या करनी है, मुझे रेस्टलेसनेस क्या मिल रही है। हाँ जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके लिए नहीं हो सकता है ना।
हर्मिट, यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि गो विद इन, थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, अपने अंदर की चीज़ों को शांत करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2, यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है, ओके, आपके पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, आपका पैसा बढ़ने वाला है। थोड़े क्लैरिफायर लेंगे हम इसके लिए। आपको थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि अपने आसपास की एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और सेटल्ड रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव, सेटल्ड और फोकस्ड रहना ज़रूरी है, और आपके पर्पस को समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल बोलूँ तो जैसे मान लीजिए आप अपने काम के लिए दूर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे परिवार से दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं। हर्मिट क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ इमोशन से, 4 ऑफ डिस्क क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ इमोशन से, 6 ऑफ डिस्क क्लैरिफाई हुआ है मोस्ट ऑफ वॉइस से, और क्वीन क्लैरिफाई हुआ 6 ऑफ इमोशन से, ओके। तो जैसे मान लीजिए आप परिवार से दूर जा रहे हैं और आपको ये ना मन में से खटका रहता है कि मैं परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा, बट आपको ये समझना है कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, कि आप इस बच्चे को पाल सकें, अपने परिवार को पाल सकें, राइट, और आप वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, आप वो कर रहे हैं जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। पाइल 2, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि मान लीजिए कि आप लड़की हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी पे जा रहे हैं, तो आपको ऐसा मदर गिल्ट फीलिंग आ रही है कि आप छोड़ के वो काम कर रहे हैं। तो आपसे भगवान ये कह रहे हैं कि आप जब जा रहे हैं तो आप बच्चे को ये समझा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, हर तरीके से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है, वो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चे के सामने, वो बच्चा ये चीज़ सीख रहा है, ठीक है। तो गिल्ट की फीलिंग ना लाइए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी गिल्टी फील कर सकते हैं कि 2 काम है, मान लीजिए घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ना तो आप घर संभाल पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना नौकरी कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो आप बीच में अटक के रह जाते हैं। अगेन भगवान ये कह रहे हैं कि जब आप घर में रह के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ घर का काम तो करेंगे ही। ऐसा जब हम ऑफिस जाके काम करते हैं तो ऐसा होता है कि आप पूरे टाइम ऑफिस में होते हैं, जब आप कॉफ़ी ब्रेक पे हैं तो आप बातें कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन घर में जब आप कॉफ़ी ब्रेक पे होते हैं तो आप घर का काम कर रहे होते हैं। तो आप ये गिल्ट मत पालिए, ठीक है। जैसा आप कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, आपको इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है, आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ मन का डर हो सकता है, वही सेल्फ हीलिंग यहाँ पर आती है। यहाँ पे कुछ आपके ये भी 6 है और ये भी 6 है। और पिछले जन्म की कुछ चीज़ें हैं आपको जो आपके को पूरी करनी है, जिसकी वजह से आपको, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के जिसकी वजह से डर लगा होता है आपके मन में, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो सब सिर्फ आपके थॉट्स हैं, ठीक है। अगर आप भगवान से बोलेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी काउंसलिंग के लिए जाइए, आपको हेल्प मिलेगी। आपको अपने डर के ऊपर जीत की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार ये आपका बैलेंस बन गया, आपके डर के ऊपर जीत आ गई, आप पूरी तरीके से सेटल्ड हो गए ना, तो फिर आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी, ठीक है। आप बहुत स्टेबल इंसान होंगे और चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएंगे। ये सिर्फ पास्ट की चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। पाइल 2, आपको बहुत ज़रूरत है बात करने की। अगर आपको मन कर रहे तो प्लीज़ मुझसे बात करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि कोई भी टाइमलाइन या कुछ ऐसा आए जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगर आप कोई चीज़ प्लान करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें लेट मत करिए। वो जब भी करेंगे तब आपके लिए सही होगा। स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मत सोचिए, कोई चीज़ का एडिक्शन मत रखिए। ख़ास तौर से वो लोग जो प्राइसेस, मनी, ब्रांड, हाई लाइफ टाइप की चीज़ें सोचते हैं ना, कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे हैं, ब्रांडेड पर्स ही अच्छा है, उन लोगों को इस तरीके का ऑब्सेशन मत रखिए, इससे आप क्लोज हो जाते हैं। स्टॉप वेटिंग। अगेन, चीज़ें जस्ट अराउंड द कॉर्नर हैं, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। आपको अपने आप को हील करना है तो आपके पास ऑलरेडी हेल्प है। क्या करना है? आपको एक्शन लेना है, ठीक है। मन हो रहा है आपके लिए एक और कार्ड लिया जाए। नेक्स्ट मंथ जो भी चीज़ है आपके दिमाग में, वो नेक्स्ट मंथ से आपको बेटर होते हुए नज़र आएगी, ठीक है पायल 2। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको भगवान शंकर सुख, शांति, समृद्धि दें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।